नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसी रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये रियल स्टोरी किसी के साथ ना हो, मैं यही कहूँगा। ये स्टोरी है 16 अगस्त 2018 की, जब मैं 12वीं का स्टूडेंट था। जैसे ही हम डेली पढ़ने जाते थे तैयार होकर रेडी होकर, वैसे ही मैं उस दिन रेडी होकर टाइम से कॉलेज पहुँच गया। और अपने कॉलेज पहुँचने के बाद प्रेयर करने के बाद हमारी क्लास लगी। हमारी क्लास 8:30 बजे शुरू हो गई। हमारी क्लास जो लगती थी वो कॉलेज के 3rd फ्लोर पर यानी 30वीं मंजिल पर हमारी क्लास लगती थी। हमारा जो रूम था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था। क्लास में हम पहुंचने के बाद में हमारे टीचर आए। हमारी जो क्लास थी वो गेट जो था हमारी क्लास के बराबर से ऊपर से दिखता था, यानी जो हमारी क्लास थी, जो जीना था, जिस जीने से हम जाते थे वो गेट के बराबर से ही था। हम क्लास में पहुंचे, क्लास हमारी चल रही थी। क्लास चलने के बाद में फिर अचानक से ही 8:40 पे, हमारी क्लास को चलते हुए 10 मिनट हुए थे, 8:40 पर शोर मचने लगा गेट के बाहर। टीचर थे वो बाहर निकल के आए और देखने लगे तो क्या हो रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ वो इसलिए लगी हुई थी कि हमारे क्लास का ही एक स्टूडेंट, उसकी बहन को किसी ने छेड़ लिया था। छेड़ने के बाद में वो उस दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, नहीं उसकी बहन, और जिससे छेड़ा था वो भी स्कूल नहीं आ रहा था। वो पूरे गैंग के साथ स्कूल में आया। आने के बाद गेट पर ही गार्ड ने उसको रोक लिया। वो कहा मुझे क्लास में जाने दो, मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। गार्ड ने कहा आप स्टूडेंट हो तो आप अपना आई कार्ड दिखाओ और अपना बैग दिखाओ। आपकी ड्रेस भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। उसने ना तो आई कार्ड दिखाया, ना कुछ भी उसने प्रूफ दिखाया ही नहीं। तो गार्ड ने उसको वहीं रोक दिया। टीचर ने पहचान लिया, कहा यह हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। टीचर हमारे क्लास के थे, वो क्लास से जब नीचे उतर के आए तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, आप 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो और आपकी बहन भी पढ़ने नहीं आ रही है, आपके एग्जाम जो है आने वाले हैं, आपका बोर्ड है। वो बोला कि सर मुझे पता है। जो हमारे सर थे उनका नाम आशुतोष पाठक था और जो लड़का था उसका नाम था रंजीत। सर ने कहा रंजीत आप तो पढ़ने में अच्छे हो, आपको रेगुलर क्लास आना चाहिए। उन्होंने कहा सर मैं ठीक है रेगुलर क्लास आऊँगा, लेकिन जिस लड़के ने मेरी बहन को छेड़ा उसका नाम था सुमित। सुमित बताइए, सुमित क्यों कॉल नहीं आया। तो वो सर ने कहा वो नहीं आ रहा है और उसको हमने पुलिस को दे दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप वो कॉलेज रेगुलर आ रहा है और वो कॉलेज में है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो पुलिस में है और तुम्हें जो भी दिक्कत है वो सीधे प्रिंसिपल सर से कहो और आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। ऐसे आप पूरी गैंग के साथ आओगे कि आप स्टूडेंट मालूम नहीं पड़ते, आपको गुंडे मालूम पड़ते हैं। तो वो जो हमारा स्टूडेंट था क्लास का, जो हमारा क्लासमेट था, उसने कहा सर मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसको दो, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी पिटाई करूंगा। सर ने कहा देखो मैं ऐसे केस से बहुत आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। सर थोड़ा सा हमारे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या पता नहीं क्या हुआ उनको उस दिन। मैंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं बात कर। वो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, आपके गार्जियन से बात करूंगा और उसके गार्जियन से बात करूंगा, मैं उसको कॉलेज से क्लास से ही बाहर करूंगा, मैं उसको इस कॉलेज में रखूंगा ही नहीं, उसका नाम काट दूंगा और वो कहीं जाके कहीं भी पढ़ाई करे। वो फिर भी नहीं माना। सर बोले भाई रुको, बात को समझो, जब तक आप बात को नहीं समझोगे तो उस मैटर का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसके साथ का जो पीछे वाला बंदा था वो ऐसे यहाँ आंखों पर कपड़ा बांधे हुए था और वो सभी ज्यादातर कपड़े बांधे हुए थे। वो आए और पीछे से उनके हाथ में रिवॉल्वर था, उन्होंने उसमें दाना डाला। दाना डालने के बाद में टीचर को गोली मारी। हमारे टीचर को गोली यहाँ लगी, यहाँ सीने, और वो गोली गर्दन में से निकल के पीछे अटक गई। हमारे टीचर जो हमारे क्लास टीचर थे आशुतोष पाठक, हमारे बहुत फेवरेट टीचर थे, उनको मेरी आंखों के सामने गोली मारती। मैं ही नहीं था वहाँ, हमारी क्लास के और भी स्टूडेंट थे, वो सभी देख रहे थे और सभी लोग ये कह रहे थे। एक स्टूडेंट हमारे सर के पास खड़ा था, बोला सर चलो ये लोग अच्छे नहीं है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, प्रिंसिपल सर या पुलिस इनसे बात करेगी।
तभी जो हमारा कैमरा था क्लास, जो हमारे कॉलेज में कैमरा लगे हुए थे, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था। वो सर बोले कि रुको अभी, जो लड़का था दूसरा वाला उनके साथ में, उसका नाम रोहित था। रोहित ने उनका, रोहित नहीं रुको मैं अभी इनको समझा देता हूँ। तो बेटा उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी केस आपको लंबा नहीं करना है। तो उसने कुछ भी नहीं सुना, उनको गोली मार दी और वो वहाँ चीखने लगे। इतने चीखे, उनकी जो एज थी उस समय लगभग 27 एक साल थी और उनकी शादी को भी लगभग 1 से 2 साल हुए थे। उनका एक ही बच्चा था। हमारा कॉलेज जो था वो सिटी में अंदर था। सर को गोली मार दी, सर चीखने लगे। चीखने के बाद में मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे इतना पसीना आ रहा था, मैं घबरा रहा था और मैं रो भी रहा था वहाँ। यानी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, जो हमारे क्लासमेट थे, वो सभी रोने लगे। वो एक उम्र ही कितनी होती है, 17-18 साल में। वो जब घटना किसी साथ ऐसी पहली बार होती है तो हर कोई घबरा जाता है, रोने लगता है, डरता है। हम डर गए। हमारे टीचर ने, जो दूसरे टीचर थे हमारे, उन्होंने हमें क्लास में बंद कर दिया और हमारे जो टीचर थे उनको एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं आई, तो बाइक से ही हमें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी और हमारे जो दूसरे टीचर थे उन्होंने बताया वो सर हमारे रास्ते में उनकी डेथ हो गई। वो घटना मेरे जीवन की रियल घटना थी। उस घटना को जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और उसका दुख मुझे उस समय पूरे साल रहा। 2018 खत्म हो गया और हमें पूरे साल उसका दुख था। दुख इतना था कि हमारा कॉलेज 1 महीने बंद रहा। 1 महीने बंद रहने के बाद यानी 2 महीने में पढ़ाई करने नहीं गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। कोचिंग बंद हो गई, स्कूल बंद ही हो गया, टीचर आ ही नहीं रहे थे, डर की वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे थे। और उसका जो असर हुआ, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि मैं 2018 में अपनी क्लास में फेल हो गया। यानी कि ज़्यादातर बच्चे फेल ही हुए थे, 2-4 बच्चे ही पास हुए। बाकी सबका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, सभी बच्चे डर गए, सभी स्टूडेंट डर गए क्लास के। वो घंटा मेरे जीवन में आज भी अब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने कल ही हुआ है। वो घटना आज भी मेरे दिमाग में हमेशा फिट है, क्योंकि मैं उस स्टोरी को, उस पूरी कहानी को देख रहा था 3rd फ्लोर से। मैं ही नहीं देख रहा था, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी हमारे क्लासमेट थे, वो सभी स्टूडेंट देख रहे थे।